मुसलमानों को लेकर इस्लामोफोबिया इस वक्त इस देश में चरम सीमा लांघ रहा है, जहां मुसलमानों को लेकर तमाम तरह के बहिष्कार हो रहे हैं। उनके बुर्के, नकाब और उनकी पहचान को टारगेट बनाया जा रहा है। वहीं अब झुंड में लोग मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर पीटना शुरू कर चुके हैं। मुसलमानों के घरों पर नजरें गड़ाकर रखे हैं कि जरा भी कुछ भी आरोप भी लगे तो उनके घर को बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर दो। और ऐसे में जो साहब की सरकार है नरेंद्र मोदी वाली, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और क्योंकि उन्हें इन एक पक्ष का वोट चाहिए और दूसरे पक्ष को इतना पीस दो कि ये सर उठाने के काबिल ना हो। संविधान को एक साइड में रख दिया गया है, लोकतंत्र को एक साइड में रख दिया गया है, कानून व्यवस्था, जज को भी एक साइड में रख दिया गया और सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट, उसको भी एक साइड में रखकर जिसकी सरकार है वो अपनी अलग ही रवैया अपनाकर मुसलमानों के घरों को गिराए जा रहा है और उनके बच्चों को पीट रहा है और उन पर फर्जी मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, द मुस्लिम की खबर है कि महाराष्ट्र के मुंबई के बांदा में एक आरओ व्यक्ति एक साथ बैठे थे, मतलब कुछ दोस्त आपस में बैठे हुए थे और कोई पास में आया और पूछा तुम में से कौन मुसलमान है। फिर उसने जय श्री राम के नारे लगाए, धमकियां दी और उन पर हमला कर दिया। ग्रुप ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में हमलावर का पक्ष लिया और समूह की महिलाओं के दबाव में बाद में कार्रवाई की। यानी कि अगर कोई ग्रुप है तो वहाँ ये नफरती चिंटू पहुँचेंगे और लोगों को पूछेंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, और जो मुसलमान रहेगा उसको खींच कर उसकी लिंचिंग कर देंगे। और ऐसे ग्रुप खुले में घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे बैठी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। जिस तरह से मुसलमानों को लेकर खबरें चल रही है दोस्तों, मुसलमानों के ग्रुप को 4-5 लड़कों के ग्रुप पर मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरह से हमला बोला गया, जय श्री राम के नारे लगाए और ये पूछा गया कि तुम में से कौन मुसलमान है और मुसलमान को खींच कर मारा गया। और यही नहीं दोस्तों, वहाँ की थाना पुलिस ने भी ऐसा ही कुछ किया, अगर मुसलमान नाम है तो उस पर सबसे पहले हाथ छोड़ दिया और बाद में जब देखा समझा तब जा करके कहीं FIR लिखी गई। ऐसा सिर्फ एक नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ हरियाणा में गौरक्षकों को दूसरों को पकड़ने का अधिकार किसने दिया। दोस्तों, पुलिस है, थाना है, जो सरकार की तरफ से है, अधिकारी हैं, जो गलत जो काम कर रहा है उसको पकड़ने का आदेश है। नहीं, गौरक्षक की एक टीम बन गई है और वो ढूंढ ढूंढ कर गौरक्षकों जो मवेशी हैं, जहाँ तक एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा रहा है, उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा है, उनकी भी लिंचिंग स्टार्ट है। और ये सब अधिकार कानून को साइड में करके ये गौ रक्षकों का काम पूरी मुस्तैदी से हो रहा है। जबकि सरकार जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद की हाई कोर्ट है, उन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी दी है कि जिस तरह से गौ रक्षक को लेकर के आपके संविधान को साइड में रखकर और जबरदस्ती लोगों पर आरोप लगकर लिंचिंग कर दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार भी लगाया था। लेकिन लगातार ये सिलसिला जारी है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। और ये हक किसने दिया? पुलिस का हक है, अधिकारियों का हक है, कानून व्यवस्था का हक है कि इनको पकड़ा जाए। लेकिन खुले में एक गुट मुसलमान लड़कों को पीटता है, एक गुट गौरक्षकों को पकड़ता है, और मैं बताती हूँ, और एक गुट है जो जबरदस्ती कहता है कि ये मुसलमानों के घर है और बुलडोज़र चला दो। दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे माहौल मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे जो आप ये सोचिए। देखिए, मुंबई में भी एक जगह ऐसी है जहाँ पर कहा गया कि ये जो दुकान है, मुस्लिम नाम की दुकान थी, और उस पर कहा गया कि यहाँ पर मीट व्यापारी बिना लाइसेंस के मीट बेच रहे थे और उनको पकड़ा गया। और साथ ही साथ कल मीट की खबर आई, पुलिस थाने पे FIR लिखी गई दुकान की कि यहाँ पर मांस बिक रहा है, और दूसरे दिन बुलडोजर आकर के उस दुकान को प्लेन कर दिया गया। ना आरोप, ना लिखित प्रमाण, ना FIR, बस पूरा घर नेस्त नाबूद पर उतर आया है।
और मुसलमानों को टारगेट करके उनके घर, मकान, दुकान बहिष्कार और उनकी जान की कोई कीमत इस सरकार में नहीं है। और ऊपर से इनके बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं ऊपर से कंट्रोवर्सी करते हैं, जबकि बिहार में आचार संहिता चल रही है और वहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान पहुँचते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। कभी कहते हैं कि इनकी चूड़ी टाइट कर दी जाएगी, कभी इनको जहन्नुम का टिकट लगा दिया जाएगा, और दूसरे बड़े नेता कहते हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। बुर्के पर बड़े बड़े नेता गाना बनाकर बैठे हैं। दोस्तों ये देखिए, मैं आपको बता दूं, मुस्लिम स्पेस की खबर है, बुर्का जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। गाना गाकर बिहार चुनाव में बुर्का मामले पर केंद्रीय मंत्री ने किया कटाक्ष। कुछ दिन पहले इन्होंने, केंद्रीय मंत्री ने मुसलमानों को नमक हराम कहा था और बताते हुए कहा था कि मुस्लिम सरकारी योजना लेते हैं पर बीजेपी को वोट नहीं करते। और अब इन्होंने बुर्के पर एक गाना गाकर मुसलमान की महिलाओं को बेइज्जत करने का काम किया है। अब ये देखिए दोस्तों, जब बड़े बड़े सांसद, नेता, मंत्री इस तरह की बात एक पक्ष को लेकर करेंगे तो आप बताइए कि मुसलमान शिकायत किससे करेगा? अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो शिकायत कहाँ करेगा? चारों तरफ अगर शिकायत लेकर जाता है तो पुलिस FIR नहीं लिखती, बल्कि उनके बच्चों को मारा जाता है। ज़रा से आरोप में उनके घर को बुलडोज़र चला दिया जाता, और साथ ही साथ अब मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर भी लोग कमेंट करने लगे हैं। जैसे ये जो छुड़वैया जो होते हैं, ये रोड पर चलने वाले जो लड़कियां छेड़ते हैं, जो छीटाकसी करते हैं, उस टाइप की अगर बड़े नेता इस तरह की हरकत करने लगे तो आप सोचिए कि देश का कितना बुरा हाल चल रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।